students, today we are going to discuss the next topic, water pollution from your book. In previous class I discussed air pollutions, its method, controlling methods and effect of air pollution. In this class I discuss water pollutions and how to check water pollutions and soil pollutions. Students, when water source आर polluted is called water pollution. ठीक है, वाटर के सोर्स मतलब जहाँ से आपके घरों में पानी आता है या जहाँ से पानी बहता है, जब वो polluted मतलब प्रदूषित हो जाते हैं तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, आपका वाटर पॉल्यूशंस. बोथ फ्रेश एंड सॉल्टी मतलब नमकीन वाटर कैन गेट पॉल्यूटेड. ठीक है, आपका फ्रेश वाटर और सॉल्टी मतलब नमकीन पानी मतलब ठीक है, आपके दोनों ही पानी आपके पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित होते हैं. समटाइम अंडरग्राउंड वाटर आल्सो गेट पॉल्यूटेड. ठीक है, सब कुछ टाइम तो ऐसा आता है जब आपका जो ज़मीन से निकलता है पानी वो भी प्रदूषित होता है. पॉल्यूशंस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स. ठीक है, जो पॉल्यूशन वाटर जो प्रदूषित होता है वो दोनों तरीके से होता है, जैसे मनुष्य के द्वारा भी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी. ठीक है, जैसे स्टॉर्म मतलब होता है तूफान. फॉर एग्जांपल दे रखा है, स्टॉर्म जब तूफान चलता है तो बहुत सारी मिट्टी गंदी चीज़ें पार्टिकल्स अपने साथ लेके आता है और वो पानी कहाँ गिरते हैं, वो डिज़ोल्व होते हैं, किस में घुल जाते हैं, वो पानी में. ठीक है, जिससे वो पानी कैसे हो जाता है, पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित हो जाता है. इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. और उसे आप ना तो पी सकते हो ना ही क्या कर सकते हो, खाना बना सकते हो उस प्रदूषित पानी से. नेक्स्ट है द वाटर पॉल्यूशन इज़ यूजली कॉज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी सच एज. ठीक है, जो वाटर जो पॉल्यूशन होता है वो ह्यूमन मतलब मनुष्य के द्वारा कैसे होता है वो हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. डंपिंग मतलब होता है डालना. ठीक है, वेस्ट इंक्लूडिंग हार्मफुल केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज. ठीक है, पानी में डालना जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, केमिकल जो निकलते हैं फैक्ट्रीज़ में वो हम पानी में डाल देते हैं तो उसकी वजह से भी आपका जो वाटर है वो प्रदूषित हो जाता है. नेक्स्ट है आपका डंपिंग हाउस होल्ड वेस्ट. ठीक है, हाउस होल्ड का मतलब जो घर से जो गंदी चीज़ें होती हैं वो पानी में फेंक देते हैं तो उससे भी आपका जो आपका पानी है वो प्रदूषित हो जाता है. लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर. ठीक है, ऑयल टैंकर का लीकेज होना, जैसे सपोज करो जो शिप वगैरह होते हैं आपके जहाज़ वगैरह. ठीक है, तो उनमें से ऑयल का किसी तरह साफ हो जाना है, ज़मीन में के अंदर भी जो पाइपलाइन है उनके थ्रू ऑयल का रिसना मतलब निकलना तो उससे भी आपका वाटर पॉल्यूशन हो जाता है. वाटर पॉल्यूशन कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन पॉल्यूटेड वाटर. ठीक है, वाटर जो पॉल्यूशन होता है बहुत हार्मफुल मतलब हानिकारक होता है. जो प्लांट्स और एनिमल्स आपके वाटर में रहते हैं उनके लिए जीवने के लिए बहुत हानिकारक होता है. ठीक है, इट मेक पीपल सिक. ठीक है, मतलब इससे लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे बीमारी हो जाती है जॉन्डियस होगी आपकी, जॉन्डियस को क्या बोलते हैं, आपकी पीलिया बीमारी होगी ना. उसके बाद गैस्ट्रोएंटेरिटिस. ठीक है, होगी आपकी टाइफाइड होगी. ये सारी बीमारियां आपके पानी पीने के कारण हो जाती हैं. प्रदूषित पानी पियोगे तो आपका जो पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा, इससे आप बीमार हो जाओगे. नेक्स्ट आपका हाउ टू चेक वाटर पॉल्यूशन. आप वाटर पॉल्यूशन को कैसे चेक करेंगे. द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू चेक वाटर पॉल्यूशन. आपके कुछ निम्नलिखित तो कुछ वो पॉइंट्स दे रखे हैं वाटर को पॉल्यूशन को चेक करने के लिए. ठीक है, फर्स्ट है आपका स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशंस मतलब कानून बनाने चाहिए. शुड बी enacted over industries to treat wastewater being discharged into the water bodies. ठीक है, स्ट्रिक्ट कानून बनाने चाहिए. ठीक है, किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए. ठीक है, जो वेस्ट वाटर को ऐसे ही आपके वाटर बॉडीज़ में जो आपकी जैसे नदी है नहरें इसमें डाल देते हैं. ठीक है, उनके ऊपर सख्त कानून बनाना चाहिए. ठीक है, उन्हें मतलब जो आपके वेस्ट चीज़ें निकल रही उनको भी फिर से रीयूज़ करना चाहिए. ठीक है,
ताकि जो वो कंपनियाँ रीयूज़ करेंगी तो वो आपका जो प्रदूषित मतलब वेस्ट मटेरियल है वो आपको पानी में नहीं डालना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए उन्हें स्ट्रिक्ट कानून, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट कानून अपनाने चाहिए। सीवेज pollution should be subjected to chemical treatment to change the known into non toxic सब्सटेंस। सीवेज पॉल्यूशन मतलब जो सीवेज निकलती है ना घर में से गंदी जो मलमूत्र होते हैं, ठीक है, उसको हम नॉन टॉक्सिक मतलब गैर विषैली सब्सटेंस का यूज़ करके, ठीक है, हमें जो गैर विषैले होते हैं ना मतलब वो पदार्थ होते हैं, ठीक है, विषैली मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं, उन्हें मतलब केमिकल्स का उपचार करके उन्हें प्रयोग के लिए करना चाहिए, ठीक है। जैसे डिफरेंट जो आपके मतलब केमिकल्स होते हैं जो आपके प्रदूषित पानी को क्या कर देते हैं, वो शुद्ध करके या उसको मतलब जो मलमूत्र होता है उसका भी यूज़ करके जो ताकि वो हानिकारक विषैले गैस भी हो सकती हैं, आपकी कीटाणु वगैरह भी हो सकते हैं, तो वो चीज़ें आपकी वायुमंडल में, वाटर में, सॉइल में ना फैलाएं। नेक्स्ट है आपका सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? द पोल्यूशंस ऑफ सॉइल और लैंड इज कॉज्ड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस आर रिलीज द सॉइल एंड एक्यूमुलेटर ऑन द लैंड, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन आपकी जो ज़मीन होती है उसका किसी तरह से उर्वरक हो जाना मतलब वो बंजर हो जाना, ठीक है, जिसमें फसल नहीं होती, ठीक, तो उसको सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे जहाँ पे आपके पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, ठीक है, या जहाँ केमिकल्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ होता है वो आपकी ज़मीन पे ऐसे ही डाल देते हैं ना कंपनियों से जो निकलता है कूड़ा करके, ठीक है। तो इसके कुछ आपकी जो वो है कॉज मतलब कारण है जो सॉइल पोल्यूशन के, वो इस तरह है। सॉलिड वेस्ट शुड बी सच एज गार्बेज, ठीक है। जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो ऐसे ही कूड़े में डाल देना, फिर वो कहाँ आएंगे? ज़मीन में ही तो आएंगे, मिट्टी में ही तो मिलेंगे। इससे क्या होगा? आपका जो सॉइल है वो मिट्टी है वो आपकी प्रदूषित होती है। रिफ्यूज़ इन फ्रॉम माइंस होती है खनन, ठीक है, खदानें होती हैं जो आपकी, ठीक है, तो उनको फिर से मतलब उनको तोड़ फोड़ना, जिससे आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं मतलब कंकड़ पत्थर होते हैं ना, जिससे भी आपकी सॉइल मतलब सॉइल पे भी प्रदूषित होती है। रीफ्यूज़ ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगलों को काटते रहना, एग्रीकल्चर के लिए मतलब खेती बाड़ी बनाने के लिए जंगलों को काटना, इसी पे आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन में द सॉइल फर्टाइल्स, ठीक है, पॉल्यूशन जो हो जाता है वो ज़मीन को बंजर बना देता है। बंजर बनाने का मतलब है कि उस ज़मीन में कुछ भी पैदा नहीं होता, ठीक है। इट हार्म्स द ऑर्गेनिज्म लाइव इन द सॉइल, ठीक है, जो ये आप उन जीवों के लिए हानिकारक है जो उस ज़मीन में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपकी जो सॉइल है वो प्रदूषित होगी, उसमें मतलब फर्टाइल वो उपजाऊ नहीं होगी, तो वहाँ पे जो ज़मीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े वो भी जिंदे नहीं रहेंगे, वो भी मर जाएंगे, ठीक है, तो इस उनके लिए भी यह हानिकारक है। नेक्स्ट है द कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तो जो हम सॉइल पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं? फर्स्ट देखो, एफोर्डेशन मतलब होता है आपका मतलब पेड़ लगाना। क्या होता है बेटा? पेड़ लगाना, वन रोपण करना, ठीक है। शुड बी एनकरेज, पेड़ों वन लगाने का या वृक्षारोपण बोलते हैं ना, जैसे वृक्षारोपण के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना, बढ़ावा देना, ठीक है, उन्हें बताना कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो जो हमारे सॉइल पॉल्यूशन है वो कम होगा। क्रॉपिंग टेक्निक शुड बी इम्प्रूव द प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वीड्स, ठीक है। वीड्स का मतलब होता है आप जंगली घासें, ठीक है, जो फसलें आपकी जो खाली मैदाने होते हैं, आप जहाँ पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो घास वगैरह उगी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनको हमें साफ़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनको मतलब अगर खाली है, यूज़लेस है, ठीक है, तो उन्हें जो जंगल है उन्हें क्यों काटें? इससे क्या होगा? आपका वहाँ की सिंपल सी बात है, अगर जब पेड़ पौधे होते हैं तभी बारिश होती है, बारिश की वजह से मतलब वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ के उस क्षेत्र की, उस एरिया की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब होता है कीटनाशक, एंड फर्टाइल मतलब खाद, शुड बी मिनिमाइज एंड
जुडिशियस का मतलब होता है उपचार करना, ठीक है। जो हम खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ लगाते हैं, खाद लगाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को मिनिमम मतलब कम से कम यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण वहाँ की जो ज़मीन है वो प्रदूषित ना हो, ठीक है। हमें जो प्राकृतिक खाद है, कंपोजिट खाद है, उसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।